जी, एक अख़बार आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक स्पेशल उसका एडिशन छापा गया। और नवाए वक्त जो है ना, ये समझ लें पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का एक अख़बार है। ठीक है, तो इसी के हवाले से आज बात करेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के हवाले से जो पूरा एडिशन एक छापा गया स्पेशल, उसमें क्या क्या बातें हैं जो समझ लें कि इस्लाम के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से उन्हें समझने की ज़रूरत है। आइए ज़रा इसका आगाज़ करते हैं और पहले आपको थोड़ी हाईलाइट दे दें इस पूरे अखबार की कि किस तरीके से उनका उर्स जो है ना 813वां उर्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। उस हवाले से इसमें समझ लें हम बात करेंगे एक लता मंगेशकर जो कि उनकी मुरीदनी है। उसके अलावा जलालुद्दीन अकबर, वो भी उनका मुरीद रह चुका है यहाँ पे, समझ लें, या उसका भी हवाला है, वो भी बताएंगे। फिर जन्नती दरवाज़ा जो है उसके हवाले से बात करेंगे, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। ठीक है, और उसके अलावा 400 किलो संदल जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर ठीक है, फिर इसी तरीके से दो चार और बातें करके इस मामले को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो आइए पहले जन्नती दरवाज़े से ही बात शुरू करते हैं। ये देख रहे होंगे आपने लिखा हुआ है, जन्नती दरवाज़ा आज बंद होगा, लाखों ज़ायरीन गुज़रते हैं जहाँ से। तो दरअसल मामला ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी एक मज़ार के ऊपर जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है और लोग उसको बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं कि जो बंदा यहाँ से गुज़र गया वो जन्नत में जाएगा या फिर उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये आप तो कोई ऐसा दावा नबी अलैहिस्सलाम के समझ लें जहाँ रियाजुल जन्ना है उसके हवाले से भी नहीं कर सकते। कुजा के एक बंदों ने एक जगह बना दी हो उसके बारे में आप ऐसे दावे शुरू कर दें। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ऐसा कोई दरवाज़ा अगर है तो ये बहुत बड़ी मुसलमानों की जहालत है। अल्लाह ताला इनको इससे महफूज करे। और आगे चल के आपको और भी चीज़ें बताते हैं। ये तो हो गया ना बिश्ती दरवाजे का मामला जो खुलता है और लोग उसके अंदर पागलों की तरह उधर से गुजरते हैं जैसे वो यहाँ से हो जाएं। और ये इसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह है कि हिंदुज़म जो है ना वो चूँकि इन इलाकों के अंदर रहा है या उनकी अक्सरियत है, तो इस वजह से मुसलमानों के अंदर इस किस्म के अक़ायद आ गए। आप ये देखें ना, इन लोगों को, ये हैं मुसलमान, ठीक है, सज्जादा नशीन दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन चिश्ती, और इनकी शक्लें देखें थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ से आप इनकी दाढ़ियाँ हटा दें तो आपको लगेगा कि हिंदुओं के साधु हैं या फिर उनके कोई पंडित वगैरह है। जिस तरह से पीले पटके और इन्होंने पीले रंग के ये मामलात किए हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा इनके एक मुरीदनी जो थी लता। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि लता इनकी मुरीदनी थी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। कहती है कि जनाब कैरियर की इब्तदा में नाकामी पर ख़ुदकुशी करना चाहती थी। यानी ये भी ख्वाजा मोइनुद्दीन समझ लें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का समझ लें फैज़ है, जो कि जो भी बेगैरती का या फिर जो भी समझ लें नाच गाने का बाज़ार लता साहिबा ने इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुनक़्क़िद किया, उसका क्रेडिट भी वो ख्वाजा गरीब नवाज़ को देती है कि वो नाकाम थी और फिर उसको ख्वाब के अंदर आए ये कि जनाब हिंदू है। ठीक है, आप ये सोचिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लता को मुसलमान नहीं कर सके, लेकिन बकौल उस औरत के या फिर और मुसलमानों ने जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा प्रेस करते हुए छापा है, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अखबार ने इस चीज़ को छापा है कि लता की जो कामयाबी है ना गानों की इंडस्ट्री के अंदर, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है ना वो उन्होंने उसको हाज़री ने इसकी हाज़री को ने मलका की सुर बना दिया। ठीक है, मतलब ये चीज़ मुसलमान इसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ख़ुद बताइए कि एक औरत हिंदुइज़म को छोड़ के मुसलमान नहीं हो सकी, तो और लेकिन वो गाने की दुनिया के अंदर एक मलका बन गई। ठीक है, तो आप क्या आज अगर शैतान जो है इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर छाया हुआ है, तो अब क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे शैतान बड़ी तोप चीज़ है, बहुत आला चीज़ है, क्योंकि बेगैरती के अंदर शैतान जो है वो नंबर 1 है। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ये जो काम है, और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते चलें कि ख्वाब के अंदर इस औरत को शैतान मिला होगा और उस शैतान ने कहा होगा आओ मेरे इस फ़लाँ दरबार के ऊपर और वहाँ पे हाज़िरी दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा। ये शैतानी हथकंडे होते हैं, शैतान आपके ख्वाबों के अंदर आके इस तरह के काम करवाता है और हिंदू और मुसलमान उसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे ये लता साहिबा भी फंसी और इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया और इस तरह की बेगैरती की इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, लेकिन इस सब का क्रेडिट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को दे दिया। अब ये तो इनके एक मुरीद
मुरीद का हाल था। दूसरा मुरीद भी आपको दिखा देते हैं जिसको बड़ा फैज़ मिला इनके दरबार से। ये है जनाब मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, और जहांगीर की नज़र। चले जहांगीर को तो हम यहाँ पे अभी मिन्हा करते हैं, लेकिन आप ख़ुद बताइए कि मुग़ल आज़म जलालुद्दीन अकबर ने आपकी चौखट पे नज़र मानी थी, ठीक है, कि जनाब वो फ़लाँ किला फ़तह हुआ तो मैं यहाँ पे देख की नज़र करूँगा, ठीक है। अब आप बताइए कि ये किस तरह के बादशाह थे, यानी जलालुद्दीन अकबर की बात कर रहे हैं कि ये जो अकबर बादशाह था इसने नबी इस्लाम के दीन को छोड़ के एक नया दीन ईजाद किया और इसने काफिरों के साथ, हिंदुओं के साथ शादियां की जो कि इस्लाम के अंदर मना था, ठीक है। और समझ लीजिए इसने हिंदुइज़म और इस्लाम को मिक्स करके एक नया वर्जन दीन इलाही निकाला या दीन अकबरी निकाला, और फिर वो इसके मरने के साथ ख़त्म तो हो गया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ वो अपनी निस्बत जोड़ रहे हैं, ठीक है, या इनके मानने वाले इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जनाब ये जो बादशाह था ना ये भी इनका मुरीद था। तो भाई अगर वो इनका मुरीद होता तो इस्लाम का निज़ाम नाफिज करके दिखाता भारत के अंदर, ना कि वहाँ पे हिंदुओं को सपोर्ट करके। आप खुद सोचिए, अगर आज जलालुद्दीन अकबर की प्रोडक्ट आपने देखनी है तो शाहरुख खान को देख लें, वो उसी दीन इलाही का एक समझ लें मजमुआ आपको नज़र आएगा कि हरामकारी भी नहीं छोड़नी, हिंदुइज़म से लड़की भी लेनी है, और अपने घर के अंदर कुरान और गीता साथ साथ रख के मस्जिद भी शो करनी है, और साथ में आपने मंदिर भी बना के अपने बच्चों को दोनों तरह की चीज़ें दिखानी है, और फिर कहना जी हम तो बड़े लिबरल हैं, ठीक है। ये हो गया जनाब। अब हम आज के अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं जो इन्होंने बड़ा प्रेस करके बनाया इसी अखबार के अंदर कि मज़ार मुबारक से 400 किलोग्राम संदल उतारा जाता है काबरीन चिश्त के खुसूसी शुमारा की रस्म इजरा। यानी ये समझ लीजिए कि 400 किलोग्राम, ठीक है, यानी आप ये सोचिए सैकड़ों किलो के हिसाब से संदल जो है वो यहाँ पे ज़ाया किया जाता है ला के, ठीक है। ये क्या है यार, ये क्या चीज़ है? मतलब यहाँ से उतार के फिर ये फिर गुसल दिए जाते हैं, ठीक है। चांद रात को 8 बजे मज़ार को पहला गुसल, फिर रात 2 बजे दूसरा गुसल दिया जाता है, और ये एक दिन में 2 गुसल होते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप, हाँ खैर, ये जब शब उरूस मनाई जाती है शायद उसका गुस्ल कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत दे। और उर्स क्या है ये तो हम आपको काफ़ी अर्सा पहले भी वीडियो में बता चुके, और इन लोगों के उलमा की नज़र से दिखा चुके या उनकी वीडियो से दिखा चुके। ये उर्स को शादी कहते हैं, उर्स को अल्लाह से उसके महबूब की मुलाकात कहते हैं कि हमारा जो बुज़ुर्ग है या बाबा है उसकी आज शादी की तरह रात को जिस तरह से मामला होता है उस उरूस का या उरूसा का या जिसका दुल्हन का, उसी तरीके से ये अल्लाह के समझ ले ताल्लुक़ के अंदर जा रहा है। और ये जो हमारा वली लाना सोएगा ऐसे ही जैसे पहली रात की औरत जो है मामलात के बाद सोती है। मतलब ये पीछे स्टोरीज़ होती हैं उर्स के पीछे, और हम अपनी ज़ुबान से नहीं कह रहे, किसी को सबूत चाहिए हम उसके ऊपर हवाला इनके उलमा का दे सकते हैं कि उर्स का ये लोग मतलब क्या लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फरमाए। अच्छा जी, ये पृथ्वीराज को जवाब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। अच्छा ये देखें, ये ज़ालिम हुक्मरानों को अगर उन्होंने जवाब दिया अच्छी बात है, हम भी उसकी कदर करते हैं, उनकी ज़िंदगी की इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, ना कि जनाब आप इन चीज़ों के ऊपर चले जाएं कि आप समझ लें कि कुफ़ार। आप आज जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार के ऊपर, आपको वहाँ पे काफिरों की बहुत बड़ी तादाद, गैर मुस्लिमों की, सिखों की, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी, और वो इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, लेकिन वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार के ऊपर जिस तरह बुत परस्ती होती है, कब्र परस्ती उसका एक मज़हर बना के उसको चूमे चाटेंगे और उनसे फैज़ के नाम के ऊपर ड्रामेबाजी करेंगे। उनको शैतान ने इस अमल के पीछे उनको इतना खूबसूरत करके दिखाया हुआ कि वो एक इंडिया में जब ये इस्लाम आया तो इसका ये कल्चर उन्होंने हिंदुइज़्म से समझ लें मूर्ति पूजा को छोड़ के उन्होंने कब्र पूजा वाला मामला बना दिया कि एक बंदा था, जिंदा था, वो उस वक्त नहीं कुछ कर सकता था या उसकी कहानी उस वक्त ज़्यादा मशहूर नहीं थी, उसकी करामतें झूठी बनामना के मशहूर नहीं हुई, तो जब वो मर जाएगा तो फिर उसमें स्पेशल पावर्स आ जाएंगी, फिर वो हमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद करेगा, फिर वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को हिदायत अता फरमाए कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, ठीक है। और ये बाकी भी इन्होंने इसी तरीके से इनके मुख्तलिफ वाक़यात और इस तरह की चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और बल्कि एक यहाँ पे और भी मामला है
कि जनाब जो अजमेर शरीफ नहीं ना जा सकते ज़ायरीन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी पाकिस्तान के कोई बाबे की तस्वीर है। यानी अब आप ख़ुद बता लें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है कि जनाब जो लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते ज़ायरीन, वो दरगाह हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की के मज़ार पे हाज़िरी दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लीजिए, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी अपनी दुकान रखी हुई है कि जो लोग वहाँ नहीं ना जा सकते। अच्छा, हर साल एक मामला और भी होता है, इंडिया पाकिस्तान से आने वाले बहुत सारे ज़ायरीन को वीज़े भी नहीं देता। ठीक है, तो वो भी बेचारे रह जाते हैं, उनकी भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या इनके बुज़ुर्ग बाबे मदद नहीं कर सकते। तो बहरहाल हम तो इनके लिए अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, इनकी हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं कि ये इन बुज़ुर्गों के नाम के ऊपर इस वक्त जो इन्होंने इमारतें खड़ी की हुई हैं, मज़ारात खड़े किए हुए हैं, ये दीन इस्लाम की समझ लें जड़ काटने वाली बात है। ये समझ लीजिए दीन इस्लाम ने जो सिर्फ़ और सिर्फ एक घर खाना काबा की डायरेक्शन के अंदर आपको सफ़र करने के लिए, आपको जो है समझ लीजिए हर मामला वहाँ से दुआएं अल्लाह से मांगने के लिए कहा गया था, उसको ख़त्म करके इन लोगों ने पैरेलल अपने अपने घर, अपने अपने आस्थाने, अपने अपने बैत, अपने अपने मज़ारात, अपने अपने रोज़े कायम किए और अपने समझ लीजिए इल्तिजाओं का, दुआओं का रुख इनकी तरफ मोड़ा कि जनाब इनके ज़रिए से अल्लाह हमें ये देगा। तो कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप दलील लेके आओ कि अल्लाह ने कब ये हुक्म उतारा कि जब इस तरह कोई मर जाए, दुनिया से चला जाए, वफ़ात हो जाए, जो भी हो जाए उसका मामला, तो आपने उसका मज़ार बनाना है, वहाँ पे फिर तवाफ़ करने हैं, फिर वहाँ पे आपने चादरें चढ़ानी हैं, फिर उसके बाद आपने जो है ना वहाँ पे समझ लें वहाँ पे मनते मुरादे माननी है और अल्लाह को छोड़ के इन बुज़ुर्गों और बाबों के पीछे चल के आपने अल्लाह के रास्ते पे पहुँचना है। हमें अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया और आपके पास कोई ऐसी वही नहीं आई कि आज आप ये नाम रख के कि ये जनाब गरीब नवाज़ हैं, ये गौसे आज़म हैं, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो हमने इनके ज़रिए से ही अल्लाह तक पहुँचना है या रसूलुल्लाह तक पहुँचना है। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई रास्ता हमें नहीं बताया, सहाबा कराम को, अहले बैत को कोई ऐसा रास्ता नहीं बताया, ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़बर के हवाले से यहाँ तक फरमा दिया जिसका मफ़हूम है, बहुत सी किताबों के अंदर रवायत है, इसका मफ़हूम है कि मेरी कब्र को सजदा गाह ना बनाना, मस्जिद ना बनाना, उस तरह से ना बनाना जिस तरीके से यहूद व नसारा ने अपने अम्बिया की कबूल के साथ किया। यानी नबी अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के हवाले से इतनी एहतियातें बता रहे हैं। और हज़रत आयशा से भी ये कौल मनकूल है कि इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की कब्र जो है ना अल्लाह ताला ने उसको क्लोज़ रखवाया हुआ या बंद करवाया हुआ है ताकि कोई ऐसा मामला भी ना कर सके। और कमा कौल आयशा, तो ये मामलात हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फ़रमाए और ये इस तरीके से जहालत पे ना रहें कि जो हिंदुओं का कल्चर था उसको इस्लाम के अंदर मिक्स करके आज ये उर्स मना रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।